नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही थी अपनी पद्म पुराण की, ठीक है। और जिसमें अपन ने कल देखा था कि नारद जो मरुदवान बैठ जाओ शांति से, मरुदवान राजा यज्ञ कर रहा था तो नारद उसके यज्ञ को रोकने के लिए ब्राह्मणों से युद्ध करने लगा। लेकिन युद्ध करते करते वह थक गया और थक करके वह ब्राह्मणों से पिटने लगा। तो रावण का दूत जो मरुदवान को समझाने आया था उसने देखा कि यहाँ नारद को बहुत सारे ब्राह्मण पीट रहे हैं, तो वह जाकर के रावण को उसने सूचना दी कि वहाँ पर अनर्थ हो रहा है। सारे ब्राह्मण मिलकर के और एक नारद को पीट रहे, यह घोर अनर्थ है और मैंने तुम्हें समाचार दे दिया, अब जो तुम्हें करना हो सो करो। ऐसा रावण के पास समाचार पहुंचा था। ये समाचार सुनते ही रावण को क्रोध प्राप्त हुआ और वेगशाली वाहन पर सवार हो युद्ध भूमि की ओर जाने के लिए तत्पर हुआ। जैसे उसने समाचार सुना तो उसको क्रोध आ गया और वह वेगशाली वाहन पर सवार होकर के और चल दिया यज्ञशाला की ओर। वायु के समान जिसका वेग था, जो म्यान से निकली हुई नंगी तलवारें हाथ में लिए थे और शू शू शब्द से सुशोभित थे, ऐसे रावण के सिपाही पहले ही चल दिए थे। जो रावण के सिपाही थे ना, शू शू शब्द कर रहे थे और नंगी तलवारें हाथ में लिए हुए थे और रावण से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। वे पल भर में यज्ञ भूमि में जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन दयालु पुरुषों ने दृष्टि मात्र से नारद को शत्रु रूपी पिंजड़ों से मुक्त करा दिया और क्रूर मनुष्य जिस पशुओं के झुंड की रक्षा कर रहे थे उन्हें आँखों के इशारे मात्र से छुड़वा दिया। पहले तो नारद को छुड़वाया और फिर आँखों के इशारे मात्र से आँखों का इशारा किया और उनके जो सैनिक थे उनने उन पशुओं को भी छुड़ा दिया। यज्ञ के खंभे तोड़ डाले और ब्राह्मणों को पिटाई लगाई। यज्ञ के जो खंभे बनाए थे वो सब तोड़ डाले और सारे ब्राह्मणों को क्या किया, पिटाई लगाई। पशुओं को बंधन से छोड़ दिया। इन सब कारणों से बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जब ऐसा कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारा कोलाहल मच गया। कोलाहल मचने के मतलब शोर मच गया, हल्ला मच गया, ठीक है। आब्रह्मण्यम की रट लगाने वाले एक एक ब्राह्मण को इतना पीटा कि जब तक वे निश्चेष्ट होकर के शरीर रहित होकर के भूमि पर ना गिर पड़े तब तक रावण के सिपाही एक एक ब्राह्मण को पकड़ करके और पीटते रहे। कब तक पीटते रहे? जब तक वो मूर्छित होकर के जमीन पर ना गिर पड़े। तो वो ब्राह्मण कौन सी रट लगा रहे थे? आब्रह्मण्यम आवर्णम्यम, ठीक है, ऐसी वो रट लगा रहे थे। तो उन सबको रावण के सिपाहियों ने, रावण ने पकड़ पकड़ के सबको खूब पीटा।
रावण के योद्धाओं ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि जिस प्रकार आप लोगों को दुख अप्रिय लगता है और सुख प्रिय जान पड़ता है, उसी तरह इन पशुओं को भी लगता होगा। अब तुम्हें पिटाई हो रही, सो कैसा लग रहा हो? बुंदेलखंड में बोलते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें घलेंगे तो कैसा लगे, समझ रहे ना? नहीं आई समझ। मतलब जैसे तुम उन पशुओं को मार रहे, जब तुम उनकी गर्दन काट रहे तो तुम्हारी गर्दन कटेगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा? तो जैसा तुम्हें लगेगा वैसे ही तो उन पशुओं को लगता है। तुम उन बेजुबान पशुओं की गर्दन काट काट करके और उनको यज्ञ में डाल रहे, तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आती? वो भी तो जीव है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी दुख होता है। तो ऐसे उनसे पूछा, जिस प्रकार तीन लोक के समस्त जीवों को हृदय से अपना जीवन अच्छा लगता है, उसी प्रकार इन समस्त जंतुओं की भी व्यवस्था जाननी पड़ेगी। संसार का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, मात्र 3-4 गतियों में एक गति का जीव ऐसा है जो जीना नहीं चाहता, और 3 गति के जीव जीना चाहते। कौन सी गति का जीव? नरक गति का जीव जीना नहीं चाहता, मरना चाहता है, लेकिन वहाँ वो मर नहीं पाता है। और 3 गति के जीव जो हैं वो मरना नहीं चाहते, त्रियंच हो, कितना दुखी हो, ऐसा वो ग्रंथ है, क्या नाम है उसका, तत्वानुशासन, नहीं आत्मानुशासन, नहीं आत्मानुशासन भी है, तत्वानुशासन, तत्वानुशासन नागसेन स्वामी का, और आत्मानुशासन गुणभद्र स्वामी का, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है, एक कुत्ता मतलब श्वान, उसके सारे शरीर पर खुजली हो गई, खुजली से खून बह रहा है, उसके गले में मटके का घेंगा डला है। घेंगा जानते ना? घेंगा नहीं जानते? मटके का मुंह ऊपर का, नीचे का मटका फूट गया, ऊपर का घेंगा उसके मुंह में डला है, ठीक है ना, खून बह रहा है और खुजली चल रही है, पूंछ उसकी कटी हुई है, ठीक है, फिर भी वो जीना चाहता है। इतने दुख सह रहा है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी यहाँ वहाँ भटक रहा है, फिर भी वह श्वान जो है मरना नहीं चाहता। तो ऐसे संसार में मात्र एक गति ऐसी है जहाँ जीव मरना चाहता है, और 3 गति का जीव क्या करता है? जीना चाहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार तुम्हें जीवन अच्छा है, ऐसे समस्त जंतुओं को भी जीवन अच्छा है। आप लोगों की जो पिटाई लगी है, उससे आप लोगों को यह कष्टकारी अवस्था हुई है, फिर शास्त्रों से मारे गए पशुओं की क्या दशा होती होगी? रावण जी सब उनसे पूछ रहा है कि हमने तुम्हें पिटाई लगाई, तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन को भी सोचना चाहिए, जो व्यवहार अपन दूसरे के साथ करते हैं, वो व्यवहार कोई हमारे साथ करेगा तो हमें कैसा लगेगा? बोलो, क्या नाम है? खोडनिया माँ, बताओ। जो व्यवहार अपन दूसरे के साथ करते हैं और खुश होते हैं, वही व्यवहार यदि मेरे साथ कोई करे तो कैसा लगेगा? तो जैसे हम दुखी होते हैं, ऐसा सामने वाला भी तो दुखी हो रहा है ना। तो इसी का नाम करुणा भाव है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में करुणा की परिभाषा लिखी है कि पर की पीड़ा को अपनी समझना, इसका नाम करुणा है। करुणा का जिरे कि रोने लगे, गाने लगे, उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। अपन ने किसी पशु को
भोजन दिया, अनाज दिया, घास दी, कुछ दिया, तो क्यों दिया? तो अपन ने बोला हमें करुणा आई थी। करुणा आई थी मतलब उसकी पीड़ा से हमारा हृदय दुखी हुआ था, उसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही थी और ऐसी लग रही थी कि यह पीड़ा उसकी नहीं हमारी है, इसलिए हमने उसको पीड़ा से निजात पाने के लिए और ऐसा ऐसा अन्न दिया, उपाय किए, कुछ भी किए। तो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझना, इसका नाम है करुणा भाव। ठीक है विनोद भाई? तो यहाँ पे वही बता रहे कि जब उनको तुमने शस्त्रों से मारा तो तुम्हें कोई मारे तो तुम्हें कैसा लगे, लेकिन अपन लोग जो सोचते नहीं हैं, सोचते क्या अपन बोलते हम तो बहुत दयालु हैं। हे जीव, तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आया, तुमने उसको ठग लिया, अब जी बताओ कि तुम यदि ठगे जाओ तो तुम्हें कैसा लगे? तो तुम ठगे जाओ तो तुम्हें जैसा लगे ऐसा तो उसको भी तो लग रहा है ना, नहीं लग रहा? बोलो महिपाल जी तलाटी, लगता कि नहीं लगता? तो ऐसे दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जो हमें स्वयं पसंद हो, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह हमें दूसरों के साथ नहीं करना। इसका नाम है मैत्री भाव। जगत में मेरा सब जीवों से किस से बता घर वालों से। तो यहाँ पे बता हाँ, अरे पापी नीच पुरुषों, इस समय तुम्हारे पाप का जो फल प्राप्त हुआ है उसे सहन करो, जिससे फिर ऐसा ना करोगे। रावण बोल रहा है, अरे पापी पुरुषों, अभी तुम्हें जो अपने पापों का फल प्राप्त हुआ है उसको सहन करो, ताकि आगे से ऐसा काम नहीं करोगे। देवों के साथ इंद्र भी यहाँ आ जाए तो भी हमारे स्वामी के कुपित रहते हुए तुम लोगों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है? सैनिक बोल रहा है। ठीक है, सैनिक मतलब दास बोल रहे हैं कि यदि साक्षात सौधर्म इंद्र भी उतर के आ जाए तो अभी हमारे स्वामी जो हैं वो क्रुद्ध हैं, तो साक्षात इंद्र भी आ जाए तो तुम्हें बचाने के लिए समर्थ नहीं है। हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और पृथ्वी पर जो भी यहाँ स्थित था वह वहाँ से शस्त्रों द्वारा ब्राह्मणों को मार रहा था, जिसके हाथ में जो था। ठीक है, ऐसी सजाएं होती थी पहले। जिसके पास जो शस्त्र था, हाथी वाला, घोड़ा वाला, रथ वाला, पैदल वाला जो था, सारे सैनिक उन ब्राह्मणों को सारे शस्त्रों से मार रहे थे और क्या बोल रहे थे कि तुम्हें कोई बचाने वाला। और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे कि या ब्रह्मण्यम, बड़ा अनर्थ हुआ, बड़ा अनर्थ हुआ। कौन चिल्ला रहा था? क्या बोल रहे थे? आ ब्रह्मण्यम, बड़ा अनर्थ हुआ। हे राजन, हे माता यज्ञपाली, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कौन चिल्ला रहा है? ब्राह्मण। किसके लिए? यज्ञपाली माता। यज्ञ कोई माता बना रखी होगी जो यज्ञ को पालती होगी, तो यज्ञपाली माता हो गई। ठीक है ना? तो यज्ञपाली माता को चिल्ला रहे कि हे यज्ञपाली माता, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे योद्धाओं, हम जीवित रह सकें इसलिए हमें छोड़ दो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अपन लोग में ऐसे ही बोलते कि नहीं बोलते? बोलो बस वंश भाई। मम्मी जब मारती है तो क्या बोलते? छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। ऐसे वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार दीनता के साथ अत्यंत विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केंचुए जैसी दशा को प्राप्त हो गए। फिर भी रावण के योद्धा उन्हें पीटते जाते थे। बिल्कुल दया
नहीं आ रही थी। केंचुए जैसे, केंचुआ होता ना, केंचुए के ऊपर वो पानी डाल दो, काय का, सर्फ का, सर्फ जानते ना, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर घोल करके केंचुए के ऊपर डाल दो, ऐसे ऐसे तड़पता है। तो ऐसे ब्राह्मणों को मार घल रही थी, तो वो सब केंचुए के जैसे तड़प रहे थे। लेकिन रावण के योद्धा फिर भी मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। कब तक मारेंगे? जब तक रावण मना नहीं कर देगा। तदनंतर ब्राह्मणों के समूह को पिटता देख नारद ने रावण से इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। क्या बोला? तुम्हारा कल्याण हो। मैं दुष्ट शिकारी ब्राह्मणों के द्वारा मारा जा रहा था, जो आपने मुझे इनसे छुड़ाया। यह कार्य चूँकि ऐसा ही होना था सो हुआ, अब इन पर दया करो। देखिए, जो भद्र पुरुष होते ना, उनको दया जल्दी आ जाती है। अच्छे आदमी होते हैं तो उनको क्या होता है? जल्दी दया आ जाती है। भले तुम्हारे साथ किसी आदमी ने वर्षों से शत्रुता रख रहा हो, वर्षों से तुम्हारे साथ बैर कर रहा हो, लेकिन यदि किसी समय उसके ऊपर कष्ट आ जाए तो अपन भद्र हैं तो अपन को दया आ जाती। वो भले कैसा हो, लेकिन हमारा काम दया करना है तो हम उसके ऊपर दया कर देते हैं। तो उस किसको? नारद को भी दया आ गई और उसने रावण से बोला कि हे महाराज, इनको छोड़ दो। ये क्षुद्र जीव जीवित रह सकें ऐसा काम करो, और अपना जीवन इन्हें प्रिय है, इनका सबको, इनको भी अपना जीवन प्रिय है, इसलिए तुम ऐसा करो कि ये जीवित रह सकें। हे राजन, इन कुपाखंडियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह आप नहीं जानते। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। कौन बोल रहा है? नारद जी क्या बोल रहे हैं कि हे दशानन, हे रावण, ये जो ब्राह्मण हैं, ये पापी हैं, इन पापियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अभी पहले क्या बताया था? नारद की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके पहले क्या बताया था? यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, क्रम से यहाँ पे बता रहे हैं। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कारण भगवान ऋषभ देव का पुत्र भरत है, जिस भरत ने चौथे वर्ण की स्थापना की थी। कौन सी? ब्राह्मणों की। ठीक है, तो देखते हैं उस समय उस स्थान पर दुखी चेबों के द्वारा भगवान की पूजा की गई, इसलिए उसी पद्धति से आज भी लोग करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अर्थात जो वट वृक्ष की पूजा होती है उसका मूल स्रोत भगवान ऋषभ देव का केवल ज्ञान है। संसार में पंडित जी कोई ना कोई परंपरा किसी ना किसी निमित्त को लेकर के चलती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि भगवान आदिनाथ भगवान बट वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ थे, ध्यान में बैठे थे, और बट वृक्ष के नीचे नहीं बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो देवों ने आकर के उस स्थान की पूजा करी जिस स्थान पर बैठ करके भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, वह बट वृक्ष का नीचे था। तो लोगों ने, आस पास वालों ने देखा कि देव लोग बट वृक्ष की पूजा कर रहे, और वहाँ से फिर वह परंपरा चल बैठी कि संसार में जितने बट के वृक्ष हों उन सब की पूजा करो, और वहाँ से बट वृक्ष की पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया। तुम्हारे यहाँ भी होता है? लोग बहुत सारे करते हैं, बट वृक्ष को धागा बांधते हैं, सिंदूर लगाते हैं, आरती करते हैं। तो वो क्यों परंपरा चली? आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान बट वृक्ष के नीचे हुआ था, तो हम देवों ने बट वृक्ष की पूजा नहीं करी थी।
किसकी करी थी? जिस स्थान पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है उस स्थान की थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस स्थान को छोड़ करके और वट वृक्ष को पकड़ लिया और उसकी पूजा करके ऐसी परंपरा चल गई। ओम नमः शिवाय।